मेरे जहन से तो ये खौफ ही नहीं जा रहा है। सब जानते हैं कि अपने बाप की छोटी सी छोटी मालूमात हासिल करने के लिए कितनी कोशिश कर रही है वो। तानिया, अभी हम लोगों ने मेरे बाबा की बरसी क्यों नहीं की? बाबा की डेथ किस डेट पे हुई थी? अगर उसे कुछ पता चल गया ना ज़ारा तो देखना। तानिया, मैं तो ऐसी हूँ कि अगर मेरे सामने नहीं भी आया ना तो मैं उसे निकलवा लूंगी। जुड़वा 6 फरवरी से रोजाना पीर से इतवार शाम 9 बजे। मैं दुर्र शेवार की माँ हूँ, अपनी बेटी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो इतनी सीधी नहीं कि कोई उस पर हमला करे और वो। लेकिन भाभी, बड़ों को भी तो आला ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए। पहले अपनी खुद की माँ को तो तमीज सिखाओ कि होने वाली बहू की इज्जत की कैसे जाती है। छुरी उठाकर कातिलाना हमला नहीं कर देते उसके ऊपर। और तुम्हारे खुद के ही घर में तुम्हारा जोर नहीं चलता, हमें कहाँ से अखलाकियात का सबक देने आ गए हो? मानना तो पड़ेगा उनको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से निकाह कर लो मुझसे। बाद में उनके पास कबूल करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। वैसे सच तो ये है कि अरसल के बाबा गलत तो नहीं कह रहे। लोग बेटों को इसलिए तो नहीं पालते कि वो उन्हें छोड़कर चले जाएं। लेकिन अम्मी, आप ही का तो मशवरा है कि मैं 1 साल के लिए अमेरिका चली जाऊं और वहां के डॉक्टर्स को दिखाऊं। हाँ, तो मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम ऐसा मत करो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ। अल्लाह ने सफ़र को वसीला ज़फ़र बनाया, लेकिन मुझे अरसल के बाबा पर भी तरस आ रहा है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ अम्मी, अरसल अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ऐन वक्त पर उनका इरादा ही ना बदल जाए। 1 साल तो यूं चुटकियों में गुजर जाएगा और फिर दरमियान में तुम भी तो चक्कर लगाओगी। अम्मी, इतनी दूर से बार बार आना जाना इतना आसान नहीं होता। और फिर क्या गारंटी है इस बात की कि जिस मकसद के लिए मैं जा रही हूँ वो मकसद पूरा हो जाएगा मेरा, और अगर नहीं हुआ तो? याद है जब मैं प्राइवेट एमए करने से डर रही थी तो तुम्ही ने मुझसे कहा था कि अम्मी, बगैर कोशिश के हार नहीं माननी चाहिए, और आज तुम खुद बिना कोशिश के हार मान रही हो। मुझसे मजीद अरसल से ये बात नहीं छुपाई जा रही। बस मैंने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अरसल को अब सच्चाई बता दूंगी, चाहे वो तुम्हें छोड़ दे। मैं कहती हूँ एक बार फिर सोच लो। जवान औलाद है, जबरदस्ती करने से कहीं उल्टा लेने के देने ना पड़ जाएं। जितनी डील देनी थी दे चुका हूं। अब इलेक्शन से पहले उसे मेरी मर्जी से निकाह करना पड़ेगा, वरना मैं उसे आग करके सारी जायदाद यतीम खाने को दे दूंगा। कैसी बातें करते हो हयात? सख्ती इस मसले का हल नहीं है। अम्मा, आपकी इन्हीं बातों ने उसको बिगाड़ा है। मुझे तो डर लगा रहता है कि उसके अमाल कहीं हमारे गिरबान न पकड़ ले। कैसी बातें करते हो? जवानी में मर्द थोड़ी देर के लिए बहक जाते हैं, शादी हो जाए सब ठीक हो जाता है। अम्मा, अब आप उसके निकाह की तैयारी करें, उसकी लगाम मैं खुद खींचूंगा। और अगर वो ना माना तो? मुझे जबरदस्ती करना आती है। क्या बात, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ अम्मा, मैं आराम करूंगा। मैं जरा फ्रेश हो लूँ, आप भी आराम करें। अब आराम करना, उठ के चलने फिरने ना लग जाना। जी ठीक। भाई, मैंने आपको लोकेशन भेज तो दी है। पिछली गली में मौजूद होते हुए भी आपको मेरा घर नहीं मिल रहा। जी पहुंचे। ऐसे क्या देख रहे हैं? एक तो अजीब, पहले टैक्सी वाले को लोकेशन समझानी पड़ती थी कि कहाँ आना है, अब ये समझाओ कि कहाँ जाना है। क्या करूं मैं? इतना तैयार होकर पढ़ने जा रही हो
हाँ तो अब तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ, मुंह उठा के चली जाऊं बस। मेरी एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, और मैं किसी दिन अच्छे तरीके से ठीक कर दूंगी। वैसे दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको खराब चीजें ठीक करने का बहुत शौक हो रहा है तो ये अंदर मेरे फोन का चार्जर पड़ा हुआ है, ठीक करा दें। शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? क्यों अम्मी से बदतमीजी कर रही हो तुम? बाय। बैग तो ले जाओ। पता है मुझे। किताबों के बिना ही जा रही है अम्मी? बस इसका तो घर से बाहर रहना ही ठीक है, वरना घर में रहकर कोई और तमाशा कर देगी। लेकिन ये तो मसले का हल नहीं है ना अम्मी। तुम इसे छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी फिक्र लगी हुई है। बस अल्लाह ताला अब तुम्हें औलाद से नवाज दे। अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने आपको बहुत परेशान देखा है। उस वक्त अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं अपनी ज़ात से अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन क्या करूं अम्मी, ये जिस बात के लिए आप परेशान हैं ये बात मेरे बस में नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ का तो काम ही परेशान होना है, बस तुम परेशान मत हो और अमेरिका जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। देखना अल्लाह ताला खुशखबरी देगा। उसी पर तो भरोसा है, उसी पर तवक्कल है। चलो आ जाओ। इससे भला अच्छी बात क्या होगी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। जी चचा जान, मैं और अरसल भी यही चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले नबील और दुरे शवार की शादी हो जाए। हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश है। अच्छा होता दुरे शवार भी यहीं होती, उससे भी पूछ लेते। अब पता नहीं उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। शादी करनी भी है उसने या फिर उसे भला क्या एतराज हो सकता है? पसंद करते हैं एक दूसरे को और मैं उसके बाप की जगह पे हूँ, वो क्यों इनकार करेगी? देखो दायरा, अगर तुम्हें दुरे शवार की कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। नया रिश्ता बनने जा रहा है, हमें अपना दिल और अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए। ये बात तो आपको दुरे शहवार को समझानी चाहिए। हम सब यहाँ बैठे हैं और वो गायब है। ऐसी भी कौन सी पढ़ाई हो रही है भला? ऐसी बात नहीं है, उसका मैसेज आया था अभी। अलीना ने उसे ज़बरदस्ती रोका है, कह रही थी कि डिनर के बाद वो खुद ड्रॉप कर जाएगी। मेरा ख्याल है जिस मकसद के लिए हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अगर उसी के बारे में बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। दुरे शहवार के इम्तिहान में 1 महीना रह गया। मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने के आखिरी जुम्मे को शादी कर लेते हैं। हमारे मेहमान भी मुश्तरका हैं और थोड़े हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि सब अरेंजमेंट घर में ही कर लेते हैं। बाकी किसी लेन देन की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के दिया सब कुछ है और फिर घर की तो बात है। नबील, अब तो खुश हो जाओ, तेरी बचपन की दुआएं कबूल हो रही हैं। बस मेरी तो यही दुआ है, दोनों हमेशा खुश रहो। आमीन। आमीन सुम आमीन। आमीन। दुरे, कैसी हो? ठीक हूँ। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? वो एक्चुअली मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। Nabeel, I'm very tired. I really don't care. अच्छा बात तो सुनो, आराम से बैठकर बात करते हैं ना। यार अभी तो बोला I'm really tired. Please, मेरे से नहीं हो रही बात, प्लीज। दुरे,
दूरे शहबाज। अरे सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। हमने ना तुम्हारे दिन तारीख तय कर दी है। अगले महीने की 25 तारीख को तुम्हारी रुखसती है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तो फिर कब करोगी? मैं अभी जॉब करूंगी, फिर मैं मास्टर्स करूंगी। ये 2-3 साल मेरा इंतजार नहीं कर सकते? देखो तुम्हारी जितनी बदतमीजी और हठधर्मी थी ना मैंने बर्दाश्त कर ली। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अम्मी प्लीज मेरे एग्जाम्स तो खत्म होने दें। हाँ तो इम्तिहान अगले हफ्ते खत्म हो जाएंगे और शादी में अभी 1 महीना बाकी है। आराम से इम्तिहान दो और शादी की तैयारी करो। वैसे भी ना नबील को तुम्हारी जॉब से कोई मसला नहीं है, समझी? Hi, Mrs. Asif. Hello. Is this for me? Of course. कौन किसके हो सकता है? It's beautiful. Thank you. देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया ना। इस रिश्ते को मियाँ बीवी का नाम दे दिया। तूने भी दुरे शवार की बात मानी। अब दुरे शवार सिर्फ तुम्हारी है। I like that. ताज बीबी, ताज बीबी। असद, जो अल्लाह का वास्ता है फोन उठा ले, कहीं तेरे बाबा को कुछ ना हो जाए। अरे बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्यों बताइए अम्मी, ये मेरा घर नहीं है क्या? अरे ये भी कोई कहने की बात है? तुम भी मेरे बेटे हो। अगर बेटा कह ही दिया तो बेटे के भी तो कुछ फराइज होते ना, पूरे करने दे। बैठो। हाँ बेटा, जीते रहो, खुश रहो।
बस अब शादी की जिम्मेदारियां भी ऐसे ही उठाना। देखो भला 1 महीना हो गया मंगनी को, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। ताई अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूं ना, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही हो इंशाल्लाह। वैसे एक बात बताएं, ये दुराफिशा आपी और अरसल भाई का अचानक अमेरिका जाने का फैसला क्यों? वो बस दोनों को एक अच्छा मौका मिल रहा था तो उन्होंने फैसला कर लिया। अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन। वैसे ताई अम्मी मैंने भी सोचा था पढ़ाई खत्म करूंगा, किसी अच्छे से मुल्क में जाके नौकरी करूंगा, या अमेरिका चला जाऊंगा या किसी भी यूरोप के मुल्क में। फिर मैंने सोचा कि मेरे बेचारे वालिदैन का क्या होगा, बस इसी सोच ने मुझे रोक लिया। बेटा नेक औलाद ना कभी भी अपने वालिदैन को बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ते। इससे मुझे ख्याल आया ताई अम्मी, अरसल भाई के वालिद तो बिल्कुल अकेले नहीं पड़ जाएंगे? वो 1 साल की तो बात है, फिर दोनों वापस आ जाएंगे। वैसे ये तुरे शबार नजर नहीं आ रहा। उसके इम्तिहान चल रहे हैं ना, तो अलीना के पास पढ़ने के लिए गई है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाती हूँ। अगर आप अपने हाथों से बनाएंगी तो हाँ मैं भी लाई। ये पापा कैसे? वो जिए या मरे तो मैं उससे क्या। सॉरी दादी, सो सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पर था, आवाज नहीं आई मुझे। दादी ये वक्त नाराजगी का नहीं है, बताएं पापा को क्या हुआ है? डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत शदीद हार्ट अटैक था, सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर मेरे हयात को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। कुछ नहीं होगा, बाबा को कुछ नहीं होगा। पापा आज आप अकेले ही खाना खा रहे हैं? मैं आपसे खाने का ही पूछने आ रही थी। अरसल भी आज जल्दी घर वापस आ रहे हैं, लंच घर पे ही करेंगे। बेटा मैं अब अपना हर काम अकेले करने की आदत डाल रहा हूँ। बाबा 1 साल की बात है, बस वक्त जल्दी गुजर जाएगा बाबा। बेटा वहां जाकर कोई वापस नहीं आता, और फिर जिसे एक दफा परदेश की हवा लग जाए वो पलटकर कभी वापस नहीं आते। अगर ऐसी कोई भी बात हुई तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम आपको भी वहां बुला लेंगे अपने पास, क्योंकि हम भी तो आपके बिना नहीं रह सकते। जब वक्त था, उम्र थी, उस वक्त तो मैं बाहर गया नहीं। बहरहाल अब तुम लोगों की जिंदगी है, जिस तरह चाहो जियो। मेरी तो बस ये दुआ है कि जहां रहो खुश रहो। नहीं पापा, आपको उदास करके हम खुश नहीं रह सकते। मैं चाहती हूँ आप हमें खुशी खुशी दुआओं के साथ इस घर से रुखसत करें, ताकि जिस मकसद के लिए मैं वहां जा रही हूँ वो पूरा हो सके। मकसद? कौन सा मकसद? मकसद वो अरसल वहाँ ब्रांड सेटअप के लिए जा रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत कामयाब हो जाए, इसीलिए तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ मैं। बाबा आप खाना खाइए, मैं जरा अरसल के लिए खाने का इंतजार करूँ।
जवाहर क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। और अगर मैं वक्त पे ना मुड़ती तुम तो चला देते, लाश पड़ी होती मेरी यहाँ पे। तुम्हारे लिए तो मैं लाशें गिरा सकता हूँ। अब बस अपने बाबा को नहीं मना सकते, बाकी तो सारे काम आते हैं तुम्हें, है ना? वो भी जल्द हो जाएगा, I promise। ये बताओ कि अंदर कैसे आई? मैंने कहा क्यों ना छापा मारा जाए। यहाँ पे आई तो गेट अनलॉक था, भूल गए होगे। तुम्हें यूं बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। असद 1 महीना हो गया हमारी शादी को। लोग शादी के बाद अपनी बीवियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और यहाँ पे उल्टा हिसाब है। बीवी शौहर को ढूंढती फिर रही है। लगता है अभी से दिल भर गया तुम्हारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। That's impossible। बस वो कुछ फैमिली इमरजेंसी थी, तो उसी में मसरूफ था पिछले महीने। That's it। क्या इमरजेंसी? मुझे भी तो बताओ। तुम फिक्र मत करो। बस हमेशा खुश रहा करो, ऐसी अच्छी लगती हो। बस रहने दो अब तो। टाइम देखो, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद घर छोड़ दूंगा। ओके। ओह गॉड, मैं समझा सुबह आएगी चाय। खेल लीजिए। थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। एक बार फिर से सोच लो, अभी भी मेरे जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। नहीं अरसद, प्लान कैंसिल नहीं होगा। बहुत सोच समझ के फैसला किया है। अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे हम। वैसे अगर तुम मुझे सपोर्ट ना करती और इतना इंसिस्ट भी ना करती तो शायद मैं हामी भी ना भरता। नहीं, पता नहीं क्यों मेरे दिल में ना बाबा को लेके अजीब अजीब से वहम आते हैं। आई मीन समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है जैसे इस डिसीजन में हम लोग सेल्फिश हो गए, या फिर कभी कभी गिल्ट फील होता है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? 1 साल की तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और रही बात बाबा की, तो अरसल पापा अपनी बहन के पास दुबई भी तो जा सकते हैं, नहीं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा आइडिया दिया तुमने, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बाबा अपनी बहन के पास जाएंगे तो उनका वहाँ पे टाइम पास भी हो गया, और ये भी बहुत अच्छा हो गया कि तुम्हारे चचा ने जल्दी शादी करने का फैसला कर लिया। एटलीस्ट हमारी शिरकत तो हो जाएगी ना। मम्मी का भी यही ख्याल था कि हमारे जाने से पहले ये मामला भी तय हो जाए। वैसे सीरियसली मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि दुर्र शहबार इतनी आसानी से मान कैसे गई। कोई ना कोई तो बात है जरूर। अरसल, आपको तो बस मौका चाहिए मेरी बहन के बारे में कोई ना कोई शक की बात करने का। उसकी शादी हो रही है, उसके लिए दुआ कीजिए। अच्छा चलें, उसके लिए दुआ करें। या अल्लाह पाक दुर्र शहबार को बहुत खुश रखना, आबाद रखना हमेशा। अरसल, बस चाचा, ये मुश्किल डिसीजन भी ले लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, तुम दोनों ने अच्छा फैसला किया है, ठीक वक्त पर। और हाँ, अपने वाले साहब की तरफ से परेशान मत होना, मैं चक्कर लगाता रहूंगा वहाँ। सो नाइस ऑफ यू चाचा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप भी अमेरिका चक्कर लगाएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बस कहीं ऐसा ना हो कि आप भाग जाए और कोई अंग्रेज पसंद आ जाए।
भाई मेरी तरफ से तो इजाजत है। अरे नहीं भाई, बस यही काफी है। भाई मेरी एक जानने वाली डिलीवरी से 4 माह पहले अमेरिका चली गई थी। डिलीवरी भी वहीं हुई और मियाँ बीवी समेत सबको नेशनलिटी मिल गई। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। से तुम भी ना, अभी शादी हुई नहीं और बच्चों की अभी से फिक्र है। बस यही मकसद है जिंदगी का, शादी करो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन अगर ये काम भी पूरी ईमानदारी और मोहब्बत से किया जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। हम दुनिया में किसी मकसद से आए हैं और ये उसी में से एक है। भाई इतनी खुशी के मौके पे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे चाचा, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि आपने इनकी शादी जल्दी करने का जो फैसला कर लिया, ये बहुत अच्छा किया। हाँ ना, तो अच्छा है, तुम लोग भी शामिल हो जाओगे। नहीं नबील, मैं तो सारी रस्में पूरी करूंगी, साली बनकर भी और बहन बनकर भी। अच्छी तरह तुम्हारी जेब खाली करनी है मुझे। तैयार हो भाई? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जाहिर सी बात है, इस तरह का मौका दोबारा कब आएगा? बिल्कुल। तो फिर नजर भी नहीं आएगा। मैं 1 मिनट आती हूँ। जी। ये शादी की बातें तुम्हें हजम नहीं हो रही ना? तुमसे तो ये रिश्ता ना उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है। वैसे वो है कौन जिसके लिए तुम नबील को ठुकरा रही हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं देख रही हूँ तुम्हारे अंदाज कुछ बदले बदले से हैं। तुम्हारी चाल ढाल रंग ढंग सब कुछ बदले बदले हैं। अमूमन ऐसी तब्दीलियां तो शादी के बाद आती हैं। आराम से क्या होगी? तुमने दुर्शवार की हरकतें देखी? सारा वक्त मुंह फुलाए बैठी रही है। पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। इसने तो मेरी जान अजाब में कर रखी है। आप परेशान ना हो अम्मी, समझाऊंगी मैं उसे। अम्मी मैं दुर्फिशा, अगर तुम और तुम्हारे शोहर ने अमेरिका जाना है तो जाओ। मेरी शादी के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हुए हो? प्लीज बख्श दो मुझे। और मैं 2-3 साल तक शादी का सोच भी नहीं सकती। यही मेरा फैसला है, आप भी सुन लें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 2-3 साल और ये जो शादी की जल्दी है ना, तुम्हारे चचा को है। मेरी दुर्फिशा ने किसी से कुछ नहीं कहा। और तुम 2-3 साल में कौन सा तीर मार लोगी? जो मर्जी तीर मार लूं मैं, आपको इससे क्या? दुर्शवार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूं मैं, तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे। देख लिया, इससे कोई घर का हमदर्दी करे तब मुसीबत, कोई बाहर का हमदर्दी करे तब मुसीबत। ये तो है ही मुसीबत। मुझे तो कभी कभार लगता है आप मेरी माँ नहीं और मुझे सड़क से उठा के लेकर आई हैं। देख रही हो इसकी जुबान किस तरह कैंची की तरह चल रही है। तुम्हारे सामने इस तरह बोल रही है, हमारे पीछे भी ये मुझसे इस तरह बात करती है। मुझे तो लगता है ये मेरी माँ है, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। तुम ठीक हो? अम्मी मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इधर आओ, रुको, उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके जाऊं। आओ। क्या मुसीबत है, कोई ड्रामे कर रही होगी। आप ठीक कह रही हो अम्मी, बिल्कुल ऐसे ही होगा।
ऐसे लगता है उसने शायद हमें देखा ही नहीं। देखा है बेटा, लेकिन इग्नोर कर दिया। आजकल इसके वैसे भी रंग ढंग बदले हुए। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ कि ये कभी भी तैयार होकर घर से चली जाती है और जब दिल करता वापस आ जाती है। अब दोस्त के घर पढ़ने जाने के लिए इतना सजने धजने की क्या जरूरत है? अरे अम्मी, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? आप तो दुर्रे शिवार को बचपन से जानती हैं, उससे तैयार श्यार होने का बहुत शौक है। किसी ने खूब कहा है, अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि धोखा खाने से आती है। अम्मी प्लीज, आप ये फिल्मी बातें करना मुझसे छोड़। तुम्हें तो वैसे भी ना मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। अच्छा, वो चाय तो पी के जाए ना अम्मी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो यहाँ मेरे पास। मेरी बात सुनो गौर से असद, तुम्हें अपने बाप पे बिल्कुल तरस नहीं आता? घर से और घर वालों से तो जैसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। फसल की कटाई सर पे खड़ी हुई है, उधर पार्टी वालों ने तुम्हारे बाप का दिमाग खराब किया हुआ है। आखिर तुम कब संभालोगे मामलात को? दादी, मैं मॉडर्न इंसान हूँ, मुझे ये दकियानूसी की लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं। कारोबार करूँ। कारोबार? तुम्हारा बाप कारोबार के लिए 3 दफा तुम्हें भारी रकम भेज चुका है और तुमने एक एक पैसा उड़ा दिया। आखिर कब तुम सीरियस होगे मामलात को हाथ में लेने के लिए? बस मैंने सोच लिया, जैसे ही हयात की तबीयत ठीक होती है हम सब वापस गांव जाएंगे, तुम्हारी शादी होगी और तुम जागीर संभालोगे। बस बहुत हो गई ये शहर की आवारागर्दी और ये अय्याशियां। जैसा आप कहेंगी ना वैसा ही हो, बस आप अपनी नाराजगी खत्म करें प्लीज। मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम यहाँ किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं आए हुए? दादी, आपकी कसम बिल्कुल भी नहीं। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन मेरी हयात की तबीयत संभलने में ही नहीं आ रही। पता नहीं ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं। उसकी तबीयत थोड़ी संभले तो हम सारे वापस गांव जाएंगे। डॉक्टर्स की बात भी सुननी तो पड़ेगी ना, बाकी अल्लाह की मर्जी है। बहुत परेशान हूँ। आप परेशान ना हो दादी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अम्मी प्लेट दीजिएगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं अजीब सी तबीयत हो रही है, दिल खराब हो रहा है। अच्छा तुम नाश्ता कर लो, फिर डॉक्टर के पास ले चलेंगे। क्या हुआ? आराम से। जरूर इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा रात को। लेकिन इसने तो रात को खाना ही नहीं खाया। अम्मी आपको इसका पता तो है, यकीनन इसने लेट नाइट कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा। आप परेशान मत होइए, नाश्ता कीजिए फिर डॉक्टर के पास ले चलेंगे।